अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जुबात टीवी। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने जामिया यानी दीनी दरसगाह और कॉलेज यानी दुनियावी दरसगाह का मुवाजना पेश करेंगे। हम उनका मुवाजना तालीमी निसाब के हवाले से, इंतज़ामी उमूर के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से और तालीमी मुश्किलात के हवाले से करेंगे। ये वीडियो बहुत ही मज़े का होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, जिसमें तालीमी निज़ाम बहुत वाज़ेह होता है। आपको मुख्तलिफ़ शोबों का इंतखाब अपनी सलाहियत के साथ करना पड़ता है। टीचर्स भी आपकी रहनुमाई करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा मज़मून आपके लिए मुनासिब रहेगा और कौन सा मज़मून आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा। कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तालीमी निज़ाम में मुश्किलात की बात करें तो ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती। आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो या कंप्यूटर वगैरह के फार्मूले याद रखना पड़ते हैं, और अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की तो वह बहुत ही मुश्किल और बोरिंग मज़मून होता है। अक्सर तलबा और तालिबात इस मज़मून से जी चुराते हैं। कॉलेजेस में बैक बेंचर्स भी होते हैं जो अक्सर और बेशतर नालायक स्टूडेंट्स ही होते हैं, और उनको अक्सर आगे बैठने वाले स्टूडेंट से नफरत ही होती है, क्योंकि फर्स्ट बेंचर्स टीचर्स के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और अक्सर लाइक होते हैं। जब आपको स्ट्रिंग टेस्ट या सरप्राइज टेस्ट देना पड़ जाए तो इंसान को लगता है कि उसको चारों तरफ की दीवारें उस पर गिर रही हैं, और फिर हमारी अंदरूनी सलाहियत बाहर निकल कर आती है और हम असातिज़ा से नित नए बहाने बनाते हैं और क्लास से भागने की नाकाम कोशिश करते हैं। ब्रेक टाइम की बात करें तो जब कॉलेज में कैंटीन वाला चाचा नान टिक्की या पकौड़ा समोसा लाता है तो यूँ लगता है कि जैसे ज़िंदगी ने एक नया रुख ले लिया हो, और अपने दोस्तों के साथ उस खाने को शेयरिंग करना तो और भी मज़ा पैदा कर देता है। कॉलेजेस में कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिनको आपसे और आपको उनसे सख्त नफरत होती है, क्योंकि कभी ना कभी आपने उनका भारी नुकसान किया होता है। जब कॉलेज से भागने की बारी आती है तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा फुर्तीले साबित होते हैं और वो इतनी तेज़ी के साथ काम निपटाते हैं कि हवा को भी पता नहीं चलता। लेकिन आई स्वेयर, भागने का भी एक अपना ही मज़ा है। और सबसे आम बात तो मैं बताना भूल ही गया कि जब कॉलेज जाना होता है तो हमें लगता है कि हम जंग पर जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत पुरअज़्म होते हैं, लेकिन जैसे ही कॉलेज के गेट पर पहुंचते हैं तो सारा अज़म टूट कर बिखर जाता है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि आज किसी वजह से हुकूमत ने छुट्टी कर दी है तो सबसे ज़्यादा खुशी बैक बेंचर्स को होती है। जब हम इम्तिहानात दे चुके होते हैं तो हमको अपना रिजल्ट देखने में बहुत दिलचस्पी होती है। बैक बेंचर्स के रिजल्ट का उनको पहले ही पता चल चुका होता है। सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त होता है कि जिसको आप हकारत की निगाह से सारा साल देखते रहे वो भी आपसे ज़्यादा नंबर रखता है। ये कॉलेज लाइफ वाकई कमाल है। इसमें फ़न, मस्ती और बहुत कुछ होता है। तकरीबन यही सूरत हाल यूनिवर्सिटी की होती है। और जब कहीं ट्रिप जाता है तो बैक बेंचर्स जो पढ़ाई में बिल्कुल नालायक होते हैं मौज मस्ती में सबसे आगे होते हैं। उनके अंदर का जानवर खुलकर सामने आ जाता है। चलो ये तो हो गई कॉलेज की बात, और अब बात करते हैं जामिया की। मेरी मुराद है दरस निज़ामी वाले तलबा की। उनकी लाइफ का मकसद ही दीन की तबलीग होता है, लेकिन उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो किन हालात से गुजरते हैं, ये भी एक दिलचस्प बात है। तो शुरू करते हैं पहले साल से। चूँकि दरस निज़ामी के तलबा भी मुख्तलिफ सालों में पढ़ते हैं, जब भी कोई नया बच्चा जामिया में दाखिल होता है तो उसको सामना करना पड़ता है नित नए चेहरों का। असातिज़ा किराम निहायत शफीक होते हैं और उसको दीन की तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। पहला साल सर्फ नहव का होता है। ये साल वाकई याद के काबिल होता है। इसमें जितनी मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ती है वो शायद किसी पहाड़ को उठाने में ना करनी पड़ती हो। फिर 8 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको सर्फ की गिरदानें करनी पड़ती हैं। नए तलबा को यह समझ नहीं आती कि मैं किस जगह में आ चुका हूँ, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जामिया में अच्छे दिन भी आते हैं। अगर आप जामिया में रिहायशी हैं तो फिर आपके मसाइल और तरह के होंगे, और अगर आप गैर रिहायशी हैं तो आपके मसाइल और तरह के होंगे। जैसा कि रिहायशी तलबा को सबसे पहले अपना खाना, रिहाइश और कपड़ों के धोने का बंदोबस्त करना पड़ता है। ये लोग अपने घरों से निकल कर दूसरी जगहों के मोहताज होकर रह जाते हैं। चाहे कोई तालिब इल्म वज़ीर आज़म ही का बेटा क्यों ना हो, उसको वैसा ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि एक आम बच्चे को। उसको उन मसाइब से गुजरना पड़ता है जो सारे बच्चे झेल रहे होते हैं। जामिया में असल मज़ा तब आता है जब आप ज़हीन हो और आपके मुकाबले में कोई और ज़हीन हो,
तो फिर तो ना चाहते हुए भी क्लास में दो पार्टियां बन जाती हैं। एक जो आपके फैंस होते हैं और दूसरे वो जो आपके मुकाबले के फैंस होते हैं। सच्ची बात है, अगर उसकी जगह आपने उस्ताद के सामने इबारत पढ़ ली और आपकी उस्ताद ने तारीफ कर दी तो भाई सब खत्म हो जाता है, कोई दोस्ती यारी नहीं रहती। आपके मुकाबले में आने वाले शख्स की जलन में इजाफा और आपकी खुद एतमादी आसमानों को छूने लगती है और अपने मुकाबले के साथ हर लम्हा मजाक करने में भी मज़ा आता है। हत्ता कि खेल के मैदान में भी एक दूसरे के मुकाबले ही होते हैं। अरबी इबारत पढ़ने में थोड़ी सी गलती भी आपकी हार तस्वर की जाती है, इसलिए रात को 2 बजे तक भी पढ़ना पड़े तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको वो पुल से रात अबूर करनी है। ये एहसास वाकई में एक अलग एहसास है। और एक और सूरत हाल ये भी होती है कि अगर आप नए किसी भी क्लास में दाखिल हुए हैं तो फिर आपको अपनी बड़ी क्लास वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका ईगो आसमानों को छू रहा होता है, चाहे उनको कुछ भी ना आता हो। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपके कुछ मुखलिस दोस्त भी बन जाते हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। उनको लगता है कि अगर आप कुएं में छलांग लगा देंगे तो वहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जैसे कि कॉलेज में लंगोटिये यार होते हैं, बिल्कुल इसी तरह मदरसे में भी लंगोटिये यार होते हैं। मज़ामीन की बात करें तो जैसे फिज़िक्स मुश्किल है, इसके फार्मूलों को याद करना पहाड़ लगता है, बिल्कुल इसी तरह इल्म मेरास, तलाक के मसाइल, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म मंतिक और शुरू में नाप पढ़ना यूँ लगता है कि जैसे एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसा नहीं है कि सारे मज़ामीन मुश्किल होते हैं, बल्कि कुछ बहुत ही सादा और आसान भी होते हैं। लेकिन कॉलेज की निस्बत ये निहायत मुश्किल होते हैं, क्योंकि आजकल कॉलेज की तालीमी मिसाल को हल करने के लिए यूट्यूब पर हर किस्म के ट्यूटोरियल मौजूद हैं। लेकिन दरस निज़ामी में अभी रेवोल्यूशन नहीं हुआ। जामिया में भी बैक बेंचर्स होते हैं, लेकिन उनको बैक बेंचर्स नहीं बल्कि उनको सूफड़ कहा जाता है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पर ले जाते हैं। बहुत सारे मदारिस ट्रिप वगैरह पर नहीं जाते, लेकिन कुछ मदारिस ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को ट्रिप पर मुख्तलिफ मकामात की सैर करवाते हैं। अगर आप ट्रिप में जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा शरारती भी हैं तो फिर आपकी चांदी है, हर कोई आपको अपना साथी बनाने पर राज़ी हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब इस सारे अमल से गुजर कर कोई दीन को समझने वाला आलिम बन जाता है तो फिर उसके इल्म और फ़न के सामने बड़ी बड़ी क़ुव्वतें सरनगू हो जाती हैं। फिर जब वो अपने दौर की याद ताज़ा करता है तो बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी तकालीफ के साथ साथ बहुत कुछ हासिल भी किया होता है। अपनी ज़िंदगी के इन लम्हों को भी याद करते हैं जब वो मदरसे में पहले दिन आए थे। एक बात तो बहुत ज़्यादा अहम है कि जब फजर के वक्त तलबा सोए हुए होते हैं तो उनको जब कोई उस्ताद उठाने के लिए आता है तो लगता है कि ये ज़िंदगी की आखिरी रात थी जिसको हमने गुजार दिया है। अगर खाने की बात करें तो हुकूमत की सरपरस्ती ना होने की वजह से कुछ मदारिस में खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता, फिर भी तलबा इसमें गुजारा करते हैं। और एक बात और जो मैं बताना भूल गया कि जब आप जामे में रिहायशी होते हैं तो आपके घर से अगर कोई चीज़ ऐसी आई है जिसकी खुशबू आपके रूम फेलोज में फैल चुकी है तो भाई वो आपकी नहीं है बल्कि उनकी है। कॉलेज बमुकाबला जामिया का मवाजना करने का मकसद ये था कि ये दोनों तालीमी इदारे अपने अपने तौर पर तलबा की ज़हन साजी करते हैं। कोई आज़ादी देता है तो कोई तरबियत के अमल से गुजारना ज़रूरी समझता है। यही वजह है कि दोनों तालीमी इदारों के नताइज भी मुख्तलिफ होते हैं। कॉलेज में सहूलियात की भरमार होती है जबकि जामिया में ऐसा नहीं होता। जामिया में जिन मुशक्क़तों और तकलीफ़ों से तलबा गुजरते हैं वो कॉलेज के तलबा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जामिया के तलबा जैसे सर्वाइव करते हैं वो इस खुद गर्ज दुनिया के इस जंगल में अपने बका की जंग लड़ रहे होते हैं। जबकि कॉलेज के तलबा की बात करें तो अगरचे उनको सहूलियात मिलती हैं, लेकिन अगर वो फेल हो जाएं तो कुछ वालिदैन उनसे पढ़ने का मौका भी छीन लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका दूसरा पार्ट बनना चाहिए कि नहीं, और मेरे चैनल जुबात टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।